नवप्रभा लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की बहुत अहम खबर लेकर हम आपके बीच आए हैं और ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि ये सियासी खबर है और राजनीतिक हलकों में इस खबर के आने के बाद से सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार की हार के बाद उत्तर प्रदेश में भी महागठबंधन एक बार फिर और कमजोर होता दिख रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व की सपा सरकार में अहम पद पर रहने वाले आजम खान, जो कि रामपुर के एक बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका एक बड़ा नाम है, एक बार फिर उन्हें एक केस में दोषी माना गया है और कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। जो अभी की खबर आ रही है उसके अनुसार आजम खान और उनके बेटे को 7-7 वर्ष की सजा हुई है। और जो जानकारी मिल रही है, नवप्रवाह लाइव के दर्शकों को मैं बता दूं कि 2 महीने पहले ही छूटे थे आजम खान और बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ था और वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी मुलाकात उन्होंने की थी। राजनीतिक हलकों में भी कहा जा रहा था कि अब राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होगा और आजम खान के आने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। अगले चुनावों में जब चुनाव होगा, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, लेकिन फिर जेल जाएंगे। इस पूरे केस में जो आया फैसला है उसके बाद तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आजम खान जेल पे ही रहेंगे या जेल ही जाते रहेंगे। इतने जो केस हैं उन केसों में आ रहे लगातार फैसले किस ओर इशारा कर रहे हैं। फिलहाल जो राजनीति है रामपुर की वो गर्म हो चुकी है और रामपुर की जो एमपी एमएलए कोर्ट है, एमपी एमएलए कोर्ट है, जो कि बहुत विशेष कोर्ट मानी जाती है जनप्रतिनिधियों के लिए, उस एमपी एमएलए कोर्ट ने पैन कार्ड के मामले में जो फर्जी पैन कार्ड बनाया गया था, डेट ऑफ बर्थ जो गलत की गई थी, उसके बाद जो शिकायतकर्ता थे जो कि मौजूदा विधायक हैं इस समय, आकाश सक्सेना, उन्होंने ये शिकायत की थी और उसी मामले में ये पूरा फैसला आया है। और इसके साथ साथ उन्हें 50-50 हजार के जुर्माने की भी भरने की बात कही गई है, कोर्ट ने कहा है। और ये पूरा जो मामला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 का ये फर्जी पैन कार्ड का मामला है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले यानी 23 सितंबर को आजम खान जेल से छूटकर आए थे और उनके बेटे जो अब्दुल्ला है वो 9 महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुए थे। अब दोनों फिर से जेल जाएंगे। कुल मिलाकर के पिता पुत्र जो कि राजनीति के बड़े चेहरे हैं इस पूरे क्षेत्र के, रामपुर के, उन्हें फिर जेल जाना पड़ेगा। तो इससे एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों की। और मैं आपको भी बता दूं कि ये आरोप शिकायत में लगाया गया था उस समय कि आजम ने बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाने के लिए 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर पैन कार्ड 2 बनवाए थे। मतलब 2 अलग अलग जो जन्म प्रमाण पत्र थे उनके आधार पर फर्जी पैन कार्ड बनवाया गया और इसके बाद इस पर शिकायत हुई और ये सजा हुई है। तो जो विधायक है आकाश सक्सेना जिन्होंने शिकायत की थी, उन्होंने इस फैसले के आने के बाद कहा है कि ये सत्य की जीत है और आजम पर जितने मामले चल रहे हैं सारे पेपर एविडेंस के आधार पर हैं। कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें उनके खिलाफ सबूत ना हो, इसलिए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। जो गलत किया है उसे सजा मिलेगी। अब आपको मैं ये बता दूं कि आजम खान कौन है, क्यों महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि ये संस्थापक सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के। मुलायम सिंह यादव ने जो सपा की स्थापना की थी 4 अक्टूबर 1992 को, उसमें आजम खान संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सपा के कोर ग्रुप का हिस्सा भी रहे हैं। वो मुस्लिम चेहरा बनकर पार्टी की जो भी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है उसको लेकर के अगुआ रहे हैं हमेशा। 2017 तक सपा की हर जो रणनीति रही, छोटी बड़ी रणनीति, उसमें वो आजम खान शामिल रहे हैं। और एक इंटरव्यू में खुद आजम खान ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यूपी कैबिनेट की मीटिंग उनके बिना नहीं हुआ करती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अहम रोल था। अब अगर बात शिवपाल यादव की करें, आजम खान को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं, तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि कल्याण सिंह प्रकरण के बाद जब आजम पार्टी में वापस आए थे तो मुलायम ने उन्हें सभी पद लौटा दिए थे। तो ये पूरा मामला आया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उन्हें फिर से जेल जाना पड़ रहा है तो यूपी की सियासत के लिए एक बड़ी खबर है। और महागठबंधन, खासतौर पे पीडीए अलायंस जो है और समाजवादी पार्टी, वो बेहद कमजोर होती दिख रही है इस पूरे मुद्दे के बाद। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम खान को अब जेल में ही रहना पड़ेगा।